नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर श्यामला हिल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं पर श्यामला हिल पुलिस बिना अनुमति धरना देने, रास्ता जाम करने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की। किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय, कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने शुक्रवार सड़क पर बैठकर धरना दिया था। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जो कल का कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, जिसमें धरना प्रदर्शन जो है सीएम हाउस के नज़दीक था, उसमें जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी इसमें शामिल थे, जिनकी पहचान की जा सकी है, उनका नामजद इसमें दर्ज है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, जिसमें मुख्यतः जो चक्का जाम और जो रोड ब्लॉक हुआ है, रोका गया है, साथ ही 144 के आदेश का उल्लंघन है, ये धाराओं का इसमें प्रयोग हुआ है। वर्तमान में पुलिस विवेचना कर रही है और आगे इसमें कार्रवाई चल रही है। देखिए, जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिबंधित है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, आंदोलन या चक्का जाम, तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार से भी बिना अनुमति के ये किया जाता है तो उस पर ये कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो कोरोना में जो गाइडलाइंस जारी हैं, जिसमें 144 का आदेश भी जारी हैं, उसमें भी कार्रवाई होती है अगर एक स्थान पे अधिक मात्रा में भीड़ एकत्रित हो। साथ ही जो शासकीय सेवक द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, अगर किसी भीड़ को डिस्पर्स करने के या मौके पर कानून के पालन के लिए अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसमें भी कार्रवाई होती है। तो इन्हीं धाराओं में जो जहाँ पर जो घटित हुई घटना, वो कार्रवाई की गई। जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और जिनके द्वारा जो धाराएं उपयोग की गई हैं एफआईआर में, अगर उसका उल्लंघन पाया जाता है और ये कंफर्म होता है कि जो वहाँ पर उपलब्ध व्यक्ति थे या जिनकी पहचान हो सकी है और अगर उस कृत्य में शामिल थे, तो उन सभी पर कार्रवाई हुई। ढाबा संचालक की हत्या के मामले में आधारताल थाना पुलिस ने आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय ले जाते समय आधारताल थाना पुलिस ने सभी आरोपियों का करीब 1 किलोमीटर तक जुलूस निकाला। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि आरोपियों का सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस ना निकाला जाए। इसके बावजूद भी आधारताल थाना पुलिस ने आरोपियों को करीब 1 किलोमीटर तक पैदल ही ले गई। हालांकि पुलिस का कहना था कि थाने का वाहन खराब हो गया था, जिस वजह से आरोपियों को पैदल ले जाया गया था। दरअसल जबलपुर के 2 सगे भाई और चाचा ने मिलकर अपनी गैंग बना ली थी। तीनों के ही खिलाफ हत्या, लूट के प्रयास, डकैती सहित दर्जनों गंभीर अपराध शहर के कई थानों में दर्ज है। दिलीप सिंह की जो हत्या की थी इन्होंने पटेल नगर मोड़ पे सोहागी में, तो उसके आरोपी हैं राजा पांडे, दरोगा पांडे, चूहा पांडे, राजेश यादव और अमन और एक अन्य व्यक्ति जो है रितेश। तो इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनका एनएसए वारंट भी तामील किया गया है और उनको पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। मामले के अपराधी है जिन्होंने हत्या करी थी। कब हुआ था ये परसों के दिन किए थे इन्होंने। अभी आज इन लोग का पैदल से दूर तक ले जाया जा रहा है। हाँ, हमारा वाहन थोड़ा ख़राब हो गया था तो इनको पैदल ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनावों में भी खर्च की सीमा तय की जाए। याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से
विकास कार्य भारी पैमाने पर चल रहा है और इस विकास कार्य के लिए भारी पैमाने पर फंड राशियां दी जा रही है। इसी कारण ये समझा जा रहा है कि पंचायतों के जो पद है या जिला परिषद के पद है या जनपद पंचायतों के जो परिषद पद है वो लाभप्रद है। इस लालच के कारण उस पदों पर चुनने आने के लिए प्रत्याशी जो है भारी पैमाने पर अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। अनाप शनाप खर्च करके वोटर्स को अपने तरफ कैसे लिया जाए इस टाइप का उनको लुभाने प्रलोभन दे रहे हैं। इसी कारण हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश सरकार को और चुनाव आयोग को भेजा था। हमारा कहना यह था कि पहले भी पार्षदों के बारे में ऐसे ही था। पार्षदों पद के बारे में चुनाव की सीमा जो है खर्च की सीमा कोई नहीं तय थी और सीमा के खर्च के वहाँ पर भी बहुत सारे वहाँ पर भारी पैमाने पर खर्च हो जाता था। तो जब हम लोगों ने याचिका दायर की थी तब चुनाव आयोग ने हमारे याचिका के आधार पर पार्षदों का चुनाव का खर्च तय कर डाला। इसी प्रकार के चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश सरकार ये पंचायतों में चुनाव जो लड़ रहे हैं, जिला परिषदों में चुनाव जो लड़ रहे हैं, सरपंच है, अध्यक्ष है, इनके चुनाव के जो खर्च की अंतिम सीमा तय करे ये हम लोग चाहते हैं। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था लेकिन रिप्रेजेंटेशन पर सरकार ने या चुनाव आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसी कारण ये याचिका दायर कर दी है। हाँ बस ये तो जब आज याचिका दायर हुई तब सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा है। सिल्क इंडिया की एग्जीबिशन लगी है। मानस भवन में लगी इस एग्जीबिशन में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित 14 प्रदेश में कलाकारों ने हिस्सा लिया है। यह सेल 31 जनवरी तक चलेगी, जहां अलग अलग शहर से आए कलाकारों द्वारा अपने हाथों से बनी साड़ी, सूट, ज्वेलरी जैसे उत्पादों लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इस सेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सर, हम उड़ीसा से आया है। ये सेल रहता है 21 जनवरी से 30 जनवरी तक है सेल, और ऑल इंडिया से उधर आया है। और ये सेल सब स्टेट का रहता है और हैंडलूम का उड़ीसा का रहता है, हैंडलूम का बम्बई का रहता है, संबलपुर का भी रहेगा आपको, और वेस्ट बंगाल का लेंगे तो आपको भी रहेगा ढाकाई जामदानी वगैरह, और कर्नाटक का बैंगलोर ऐसा सिल्क रहेगा। आपको वेराइटी ऑल वेराइटी देखने को मिलेगा। कम से कम 50-60 स्टॉल देखने को आप मिलेगा। रेंज भी रहेगा आपको 1000 से स्टार्ट रहेगा, 1 लाख तक रहेगा सर। इसमें आपको बहुत वेराइटी भी आएगा इसमें से देखने को। कितने दिन तक चलेगी ये सेल? ये सर रहेगा हमारा 21 से स्टार्ट हुआ है और 30 जनवरी तक रहेगा। ये ओपनिंग भी रहेगा, 11 o'clock ओपनिंग रहता है और 8:30 क्लोजिंग रहेगा आपको। ये सरोज कुमार उड़ीसा से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला विधानसभा के विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट जो सुभाष नगर को ओवरब्रिज था उसका काम पूरा हो गया है। ओवरब्रिज ना होने की वजह से वहां लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हमारा एक सपना पूरा होने वाला है, सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग, जिसमें कि लोगों को रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और अब वहां पर आरओबी फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। कल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को शाम को 4:30 बजे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस सुभाष नगर के फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करेंगे, उसको लोकार्पित करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस देश के अग्रणी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का भी हम लोकार्पण करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसी स्थान पर एक उनकी संपूर्ण जीवनी को दर्शाते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं,
जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से लेकर और आज़ाद हिंद फौज के निर्माण तक उन्होंने क्या कुछ इस समाज के लिए किया, इसका पूरी झांकियों के माध्यम से वर्णन होगा। इस थीम पार्क का भी माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। 23 जनवरी शाम को 4:30 बजे सुभाष नगर के आरओबी का फ्लाईओवर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और इससे लगभग रोज 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम की निजात मिलेगी। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और नए भोपाल को स्टेशन से जोड़ने के लिए इससे और सुगम कोई रास्ता नहीं होगा। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि कल 23 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लोकार्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई शराब नीति 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू की जाने वाली है। इसका कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के चलते जबलपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन दिया गया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई शराब नीति के तहत प्रदेश सरकार जहां शराब को 20% सस्ती करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब को अब घर घर पहुंचाने का काम भी होने वाला है। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान महिलाओं को होगा। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का शिकार होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। बताइए किस लिए आई हैं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो शराब की नई नीति आई है उसके विरुद्ध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि ये शराब की नीति से हमारी आने वाली पीढ़ी पे क्या असर होगा और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं शराब के कारण ही हैं। महिलाओं को जो प्रताड़ना हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण शराब है। अगर इस शराब की नीति वापस नहीं होगी तो इसके बाद हम घोर आंदोलन करेंगे और शराब की दुकानों पे भी तोड़फोड़ करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस शराब की नीति को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे शराब के कारण। किस प्रकार की नीति आई है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये शराब में जो 20% कम किया गया है और घर घर शराब बेचने का काम किया है, हर जगह लाइसेंस दे दिए गए हैं, तो इसके खिलाफ। उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ अध्यक्ष के द्वारा और सभी कांग्रेस जनों के द्वारा आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को दिया गया, इस बात के लिए कि आपने जो शराब घर घर बेचने का इंतज़ाम, महिलाएं पहले से ही परेशान होती हैं, उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ाने का काम, उनके उत्पीड़न का कार्य जो मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हैं, अपनी नई शराब नीति को वापस लीजिए, युवाओं को और महिलाओं को उत्पीड़न होने से बचाइए। इस मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के पास एक पत्र भेजा है। यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि वे महिलाओं के उत्पीड़न की बात को समझेंगे, युवाओं को भटकाने का जो कार्य वो करने जा रहे हैं उसको रोकेंगे और नई शराब नीति घर घर गली गली बिकवाने का जो काम है उस पर रोक लगाएंगे और उसमें महंगाई घटाने के लिए उनके पास, टैक्स कम करने के लिए उनके पास पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर हैं जिसमें वो टैक्स घटाएं और उनको सस्ता करें, वो ज़्यादा जरूरी है। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन रेंज के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक महोदय राकेश कुमार सगर के कुशल मार्गदर्शन व अवैध मादक पदार्थ तस्करों की रोकथाम और बरामदगी हेतु अति पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और RSDOP महोदय नाहर सिंह रावत के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर टीम को अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो थाना सोयत कला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वैज्ञानिक व तकनीकी माध्यम से अवैध मादक पदार्थ तस्करों की पतारसी करते हुए सोयत कला पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक से 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आने वाले हैं। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, इसमें 836 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा की जब्ती की है और ये गांजा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी तस्करी की जा रही थी और ये गांजा आपके विशाखापट्टनम से आया था और ये इसकी खेप आगर होते हुए और ये संभवतः जो आगामी इलेक्शन पंजाब में है वहाँ तक सप्लाई की जाने की इनकी योजना थी। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और
ट्रक है उसमें मैंगनीज भरा हुआ है और ये मैंगनीज की जो बिल्टी है वो मेघनगर की है। तो ये लोग अपनी बिल्टी का उपयोग करते हुए और जिसके अंदर अवैध रूप से गांजा जैसी चीज़ों को भर के ले जाते हैं और ये तस्करी करते हैं। तो ये सोयत पुलिस की एक मुखबिरी सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसकी जो कीमत है पूरा जो इसमें जो जब्त माल हुआ है और उसमें 1 करोड़ 68 लाख की कीमत तो गांजा की है और जो मैंगनीज है वो भी अवैध हो गई है और इसकी जो है कीमत जो है 9 लाख रुपए है और मोबाइल और ट्रक सभी मिला के टोटल जो मसूका है वो 2 करोड़ 6 लाख रुपए का है। इसमें 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी गोविंद, आरोपी ईश्वर, पिता दुले सिंह और नरेंद्र, तीनों की गिरफ्तारी के बाद इसमें चूँकि एक अनुसंधान में ये पता लगाएंगे कि ये विशाखापट्टनम से कहाँ से लिया गया है। इसमें जो ट्रक मालिक है इसको भी आरोपी बनाया है और ये जो आरोपी है वो मध्य प्रदेश के ही हैं इसमें और ये किसी अन्य तस्कर के माध्यम से ये अंतर्राज्यीय सीमा तक लाके ये सप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा पकड़ा गया है। एक बड़ी कार्रवाई है और मेरी तरफ से पूरा टीम को इनाम और जो है पुरस्कार जो है प्रस्तुत किया गया है और ये सोयत पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पूर्व में भी जो है एक बड़ी टीम पकड़ चुके हैं और ये अभियान जो है जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में शराब की नई नीति को शिवराज सरकार जल्द ही लागू करने वाली है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार बयान दे रही। इसी बीच शराब से जुड़े मामले में लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जबलपुर में आज बूथ विस्तारक संपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि मैं तो शराब पीता नहीं हूं, पर सरकार ने शराब को लेकर जो निर्णय लिया होंगे वह काफी सोच समझ कर होंगे। शराब की नई नीति के तहत जहां शिवराज सरकार घर घर शराब पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह आम जनता से अपील कर रही है कि किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही राकेश सिंह ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कोई काम करती है तो सोच समझकर ही करती होगी। उमा जी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसमें कहने के लिए कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नशे को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो नीतियाँ हैं ये लंबे समय से चलने वाली नीतियाँ आगे बढ़ रही हैं। नई शराब दुकान ना खोलें, शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा और उसको पूरा भी किया है। तो दोनों बातों को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे तौर पर शराबबंदी है वहाँ पर भी उसमें ढील देने पर विचार हो रहा है, सज़ा कम करने पे विचार हो रहा है, केवल आर्थिक दंड पे विचार हो रहा है। तो सारी स्थितियों को एक साथ एक रूप से देखने की आवश्यकता है। लेकिन जो 20% दाम कम किए गए हैं उससे नहीं लगता कि शराब को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? 20% की कमी की जा रही है रेट में। मैं तो नहीं पीता, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि किसी को नहीं पीना चाहिए। तो सरकार का दाम जो है कम करने चाहिए कि नहीं? आप सहमत हैं सरकार के फैसले से? मैंने आपसे कहा कि मैं तो उसको नहीं पीता। सरकार कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू के लिए जब काम करती है तो सोच समझ के करती है। सरकार ने इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों से राय ली होगी, कुछ राय आई होगी, और मेरा तो आग्रह है, सभी से आग्रह है कि भाई लोग क्यों पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। कि दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे। दिग्विजय सिंह जी काफ़ी समय से मीडिया में आए नहीं थे, तो आज उन्होंने कोशिश की है। सर, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन सरकार पाबंदियों को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही है। क्या ज़रूरत महसूस नहीं समझ में आ रही है मध्य प्रदेश में पाबंदियों पर? देखिए, सरकार ने लगातार कोरोना को लेकर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जितने कार्य हुए हैं वो पूरे देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़े करते हैं। लगातार माननीय शिवराज जी ने बैठकें की हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन लोग करें, इसका आह्वान किया है। सरकार अपने स्तर पर बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।